बताता हूँ फॉर्मेटिंग क्या होती है और मैं आप लोगों को क्यों करवा रहा हूँ। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्मेटिंग आपने किताबों की फॉर्मेटिंग करनी है, जो किताबें आपने बेचनी है। ठीक है। कौन सी किताबें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लाखों किताबों तक एक्सेस दूंगा, वो किताबें हम अपने अमेजोन पे बेचा करेंगे। लेकिन अमेजोन पर बेचने के काबिल बनाने के लिए उनको रेडी टू पब्लिश बनाना पड़ेगा। मतलब आवाज आ रही है ना सर? जी जी आ रही है। अमेजोन पर उनको बेचने के लिए हमें उनको रेडी टू पब्लिश बनाना पड़ेगा। रेडी टू पब्लिश वो कब होंगी? जब उनकी फॉर्मेटिंग होगी, अमेजोन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको तैयार किया जाएगा। ठीक है। अमेजोन पर अभी एक और एमएस वर्ड की स्क्रीन आप लोगों के सामने मैं खोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ इधर लिख के बताता हूँ। अमेजोन पर हम किताब दो तरह की अपलोड करेंगे। किताब का साइज होता है एक, आसान अल्फाज में कोशिश करूंगा बताने के, 5x8 और 6x9। 5x8 और 6x9 ये किताब के पेज का साइज होता है। तो इस साइज की बेस पे हमने किताब की फॉर्मेटिंग करनी है और फिर वो अमेजोन पर पब्लिश होगी और उसको हम उस हिसाब से करेंगे। 5x8, 5 पेज की जो है ना ये चौड़ाई होती है और 8 उसकी लंबाई होती है। 5x8 और 6x9। ठीक है। ये दो साइज हैं जिन पर हम काम करेंगे। इन दो साइज की किताबें हम अपने अमेजोन पर बेचेंगे। तो जब हम आपको जो मैं डाटा के सोर्सेज बताऊंगा, जो कंटेंट के सोर्सेज बताऊंगा, वो किताबें जब आप लेंगे तो उनका साइज मुख्तलिफ होगा, उनकी उनको फॉर्मेट करना पड़ेगा हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 5x8 या 6x9 के साइज पे हमने किताब की करनी फॉर्मेटिंग। ये भी आगे इंशाल्लाह चल के मैं आप लोगों को मजीद बताता हूँ। ये एक आप लोगों को अपने अपने ग्रुप्स में एक फाइल मिलेगी। तो ये किताब एक मैंने मिसाल एक बनाई है। मैंने कोशिश की फॉर्मेटिंग के दौरान आपको जितने भी कोई मसाइल का, कोई इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, वो मैंने सारी गलतियां ऑलरेडी इसके अंदर डाल दी हैं। अब इस किताब का मैं जरा सा आपको रिव्यू करवाता हूँ। ये किताब है, इसको हमने फॉर्मेटिंग करनी है, इसको तैयार करना है अमेजोन पर पब्लिश करने के काबिल बनाने के लिए। ठीक है। अब मैं पहले इसको जरा सा आपको इस दिखा देता हूँ, ये किस किस्म की कैसी नजर आती है। आप देख सकते हैं इसका पेज का कलर कैसे है, इसके टेबल ऑफ कंटेंट टेढ़े मेढ़े हैं, कोई पेज नंबर भी नहीं लगे हुए, कोई खाली पेज आ जाता है बीच में। ठीक है। कोई स्क्रीन देखें इसके आगे देख सकते हैं कोई अल्फाज, कोई तरतीब नहीं है, कोई टेक्स्ट बड़ा है कोई छोटा है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कोई तरतीब नहीं है। फॉर्मेटिंग इस चीज को कहते हैं कि किताब के मुताबिक पूरी की पूरा उसका जितना भी टेक्स्ट हो, जितना भी मटेरियल हो, वो एक अपनी तरतीब के मुताबिक एक बेहतरीन लेवल पे अरेंज हो जाए, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये किताब जो आपके सामने, इसको हम फॉर्मेट करेंगे। कैसे करेंगे उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। ठीक है। ये आप कोई अल्फाज छोटे हैं कोई बड़े हैं, कोई बीच में पेज खाली आ जाते हैं, किसी के लाइनों के दरमियान में आपस में फासला ठीक नहीं है, कोई पिक्चर कहाँ मार्जिन से बाहर गई हुई है। तो ये सारी चीजें, ये एक कंटेंट है, ये बड़ा बेकार किस्म का, मतलब एक खस्ता एक खराब सी हालत में है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं अभी आप लोगों को आगे सारे पेजेस दिखाता जा रहा हूँ। इसको हमने पॉलिश करना है, इसको हमने एक लेवल पे ला के इसको एक लुक देना है, जिसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो ये आगे आगे मजीद भी आप लोगों को पेजेस दिखाता जा रहा हूँ। तो आप किन किताबों की फॉर्मेटिंग करेंगे? उन किताबों की जिन जो कंटेंट सोर्स में आपको बताऊंगा जहां से आप किताबें लेंगे, उन किताबों को आपने पहले फॉर्मेट करना होता है अमेजोन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अमेजोन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने 5x8 और 6x9 के पेज साइज लगा के उनकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने मैं आगे मजीद भी आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो इसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इसकी तरतीब, इसकी सारी सेटिंग कैसे करेंगे? तब करेंगे जब हमें एम एस वर्ड चलाना आता होगा। तो कल मैंने आप लोगों को एम एस वर्ड का ये होम वाला पैनल ये ज्यादातर यूज होता है, ये थोड़ा थोड़ा बताया था। इंसर्ट वाला पैनल बताया था, पेज लेआउट ये आगे हमारी फॉर्मेटिंग में यूज होगा, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। पेज लेआउट क्या चीज होती है, इंसर्ट बता दिया था। पेज लेआउट में इधर थीम कलर फॉन्ट वगैरह ये हमारे काम की चीजें नहीं है। पेज लेआउट में नजर आ रहा है एक ऑप्शन मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सारी चीजें। मार्जिन का क्या काम है? देखिए किताब का एक मार्जिन होता है। मैं अभी आप लोगों के सामने एक पेंट वाली स्क्रीन खोल रहा हूँ। फर्ज क्या, ये पेज है ना, एक ये वाला किताब का पेज है। किताब के पेज के इतने हिस्से में यहाँ पे इतना तक कंटेंट होता है सारा, अल्फाज होते हैं। मैं अभी इसको कोई और कलर दे देता हूँ, कोई ग्रे कलर दे देता हूँ। इतने हिस्से में किताब का जो पेज होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसमें लाइनें होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, लाइनें होते हैं, सब कुछ लिखा होता है इस तरह, इतने हिस्से में।
ठीक है, तो आपने देखा होगा किताबों में मुकम्मल एक बिल्कुल तरतीब होती है एक पेज की। ये वाली साइडों वाले जो एरिया होते हैं इसको मार्जिन्स कहते हैं, कि पेज के एक स्ट्रक्चर सिर्फ बता रहा हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसको हेडर कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को फूटर कहते हैं। यहाँ पे पेज नंबर लगा हो सकता है, या यहाँ पे नीचे लगा हो, साइडों वाले मार्जिन कहते हैं। तो फॉर्मेटिंग के दौरान जो है ना पेज को मार्जिन भी लगाने होते हैं, ये देखें यहाँ से मार्जिन लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद ओरिएंटेशन होती है, साइज होता है, ये सारी चीजें मैं करके दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ एक थोड़ी सी एक जनरल टूल बता रहा हूँ, फॉर्मेटिंग स्टेप बाय स्टेप करनी दिखाऊंगा। अब ये किताब है ना, अब इसकी मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। फर्ज क्या, ये हमने किताब इंटरनेट से ली है, इसको मैं अमेजोन पे बेचना चाहता हूँ। ठीक है, आप पब्लिश करना चाहता हूँ, या फर्ज कि आप मेरे क्लाइंट है, आप मुझे कहते हैं ये किताब की फॉर्मेटिंग करनी है। मैं आपसे $500 की डील करता हूँ, मैं कहता हूँ $500 में करके दूंगा। आप कहते हैं कि इसको ऐसा लुक बनाना है इसका कि एक असल किताब लगे। तो फॉर्मेटिंग का सबसे पहला जो आपने काम करना होता है, पेज का साइज रखना होता है। ठीक है, पेज का साइज रखना, फॉर्मेटिंग करते वक्त सबसे पहले आपने जो काम करना है पेज का साइज रखना है। पेज का साइज कौन कौन सा, ये मैंने आप लोगों को बताया था, 5x8 और 6x9। 5x8 साइज कब रखना है और 6x9 साइज कब रखना है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप फॉर्मेटिंग, जिस किताब की फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे ना, उस किताब के अल्फाज का जो काउंट है ना, जो नंबर उसके, ये जहाँ पे लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, साइड पे लिखा हुआ आता है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ना एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे भी आपके अल्फाज हर चीज बताते हैं। अगर जहाँ पे आपके अल्फाज बिल्कुल लिखे हुए ना आ रहे हो, तो आप व्यू में जाके, सॉरी रिव्यू में जाके आप ये वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे, तो आपको आपके किताब के अल्फाज पता चल जाएंगे। किताब के अल्फाज की तादाद की बेस पर हम किताब के पेज का साइज रखते हैं। पेज का साइज क्यों रखते हैं, क्योंकि हमने 5x8 या 6x9 साइज रखना है। उसको फिर आगे उस मुताबिक किताब के सारे कंटेंट को फॉर्मेट करना है, ताकि उसको हम अमेजोन पर पब्लिश कर सकें, और जितने भी दूसरे भी प्लेटफॉर्म है। 5x8 साइज कब रखना है और 6x9 कब रखना है। 5x8 तब रखना है, मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे आपके अल्फाज की तादाद 50,000 से कम आ रही हो, तो आपने 5x8 का साइज लगाना है अपने पेज को। कैसे लगाना है वो भी बताता हूँ। अगर 50,000 अल्फाज से ज्यादा अल्फाज आ रहे हो, तो आपने 6x9 का साइज लगाना है। ठीक है, अब ये सामने जो आपके किताब है जो नजर आ रही है, दोबारा बताऊं, सबसे पहला काम आपने फॉर्मेटिंग में जो करना है, आपने क्या करना है, किताब के पेज का साइज लगाना है। ठीक है, साइज किस बेस पे लगाएंगे, इसके अल्फाज की तादाद की बेस पे। अब हमारे सामने जो किताब है, इसके अल्फाज की तादाद है 30,000। इसका मतलब यह है कि इसको 5x8 का साइज लगेगा। अगर 30,000 अल्फाज से ज्यादा, मतलब 50,000 अल्फाज से ज्यादा हो, तो फिर हम 6x9 लगाते। साइज कहाँ से लगाएंगे, सबसे पहला काम आपने साइज लगाना है पेज का। पेज लेआउट में जब आप आएंगे, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+A जो है ना, कंट्रोल A दबा के अपनी सारी किताब सिलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ से ना कर सके, तो यहाँ से सिलेक्ट वाला ऑप्शन होम में जो है ना, सिलेक्ट ऑल वाला सिलेक्ट करके आप अपनी पूरी किताब सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में आपने अपनी किताब का एक लेआउट और एक साइज लगाना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये साइज वाला ऑप्शन जो है ना, अभी इस पे क्लिक करेंगे ना, इस किताब को, पेज को 8/5/11 का साइज ऑलरेडी पहले लगा हुआ है। ठीक है, मोर पेपर साइज, अगर आपका MS वर्ड का वर्जन मुझसे मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे जहाँ पे मोर पेपर साइज है, यहाँ पे कस्टम पेपर साइज भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, दोबारा उस पर आता हूँ। जब आप इस साइजेस पे क्लिक करेंगे, तो आपके MS वर्ड में यहाँ पे मोर पेपर साइज की बजाय कस्टम साइज भी लिखा हो सकता है, अगर आपका MS वर्ड मुख्तलिफ है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले अपनी किताब का साइज लगाना है। यहाँ पे एक विड्थ वाला पैनल लगा हुआ है, एक हाइट वाला लगा हुआ है। हमारा किताब 5x8 का साइज लगाना है, तो विड्थ हमारी 5 होगी। काइंडली ये स्क्रीन पे ड्रा ना करें प्लीज। ठीक है, विड्थ हमारी, हमने अपनी किताब की 5 रखनी है और हाइट 8 रखनी है। तो आपने यहाँ से अपनी एडिट करके ना, यहाँ पे 5 और 8 कर देना। आगे ये डबल जो कॉमा लगा हुआ है ना, इसको आपने मिटाना नहीं। अगर ना लगा हो, तो आप शिफ्ट दबा दबा के, डबल कॉमा आपके कीबोर्ड पे भी बना हुआ है, आप इसको दोबारा भी लगा सकते। 5/8 का साइज लगा के, और किसी चीज को नहीं छेड़ना। अप्लाई टू, यहाँ पे सिलेक्टेड सेक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, होल डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में आपने सेलेक्ट करना है, मतलब पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आपने ये वाला लगा देना है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, तो आपकी किताब को पेज को साइज लग जाएगा। अब आपके पूरा ये डॉक्यूमेंट है, उसको आपने पेज का साइज लगा दिया है।
कौन सा साइज लगाया हमने? 5x8 का लगाया। अगर 50,000 अल्फाज से ज्यादा अल्फाज होते इस किताब के तो हम 6x9 लगाते। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहला आपने क्या काम करना है, किताब के पेज को साइज लगाना है। स्टेप थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी किताब को मार्जिन लगाने होते हैं। मार्जिन आपने हमेशा नॉर्मल रखने हैं, नॉर्मल वाले मार्जिन लगाने हैं अपनी किताब को। मार्जिन मैंने आप लोगों को बताया क्या होते हैं, ये पैराग्राफ और टेक्स्ट की ये हद होती है, इसके बाहर वाला जो एरिया होता है ना सारे, इसको मार्जिन कहते हैं। नॉर्मल मार्जिन लगाने मतलब है कि इससे बाहर आपके पैराग्राफ कोई लाइन कोई चीज बाहर ना गुजरे। तो ये हमने लगा दिए मार्जिन। ठीक है, मार्जिन लगाने के बाद आपने ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन में जाना है। ओरिएंटेशन आपके हमेशा पोर्ट्रेट होनी चाहिए, लैंडस्केप नहीं होनी चाहिए। अगर लैंडस्केप हो तो आपने दोबारा पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने कॉलम्स में आके हमेशा वन कॉलम, ये वन जो है ना वाला ऑप्शन आपने हमेशा सेलेक्ट करना है, ये कर लेना है। तो फॉर्मेटिंग में आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है। अब अगला काम हमने क्या करना है, अब ये आप देख सकते हैं अल्फाज की तरतीब सारी बिगड़ गई है, पूरी किताब की हालत मतलब काफी खराब हो चुकी है। हमने इसको एक पब्लिश रेडी, एक पढ़ने के काबिल किताब बनाना है, इसको फॉर्मेटिंग करना है। तो आप जिस किताब की फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे उसके असल टेबल ऑफ कंटेंट जो लग, जिस तरह ये टेबल ऑफ कंटेंट जो कंटेंट्स लगे हुए हैं वो आपने खत्म कर देने, रिमूव कर देने। इस तरह सेलेक्ट कर, इस तरह मैंने माउस के साथ सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर दिया है। जिस किताब की आप फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे अगर उसके टेबल ऑफ कंटेंट लगे हों तो आपने उनको भी खत्म कर देना है। ठीक हो गया? तो ये मैंने खत्म कर दिए। तो मुर साहब मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी आ रही है। वो स्टूडेंट नीचे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, काइंडली आप अपना नेट चेक करें ना। ठीक है, फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आपने पेज साइज लगाना है, मार्जिन लगाना है, और थोड़ी बहुत ही सेटिंग करके उसके बाद अगला काम काम क्या नजर आ रहा है हमें। देखें इस किताब की हालत को आपने दुरुस्त करना है। मेन अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि इसकी किताब का पेज का कलर ग्रे ग्रे टाइप है। ठीक है, आपने हमेशा अपनी किताब का कलर वाइट या ऑफ वाइट रखना है। अगर आपके एम एस वर्ड का वर्जन मुझसे मुख्तलिफ है तो आपके होम वाले ये पैनल जो होगा ना यहाँ पे, ये जो स्क्रीन का जो पैनल है यहाँ पे आपको डिजाइन लिखा हुआ आ रहा होगा। डिजाइन वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, नहीं तो पेज लेआउट में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे पेज कलर वाला ऑप्शन आता है। तो आपने व्हाइट या ऑफ वाइट अपनी किताब का कलर कर देना। जैसे मुझे ये ऑफ वाइट कलर पसंद है, मैं ऑफ वाइट कर दूं। हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट और ऑफ वाइट आपने करना है कलर। ठीक हो गया? ये मैंने अब किताब का कलर ठीक कर दिया। अब मुझे इसके अंदर खामियां क्या क्या नजर आ रही है कि ये अल्फाज देखें इधर टेढ़े मेढ़े हुए हुए एक साइड पे निकले हुए। आपने पेज का कलर अगर ठीक ऑलरेडी ठीक होगा तो आपने क्या करना है, पेज लेआउट में आने के बाद मार्जिन साइज ओरिएंटेशन कॉलम ये सारी चीज ठीक करने के बाद कंट्रोल ए दबा के अपनी पूरी किताब को सिलेक्ट कर लेना। काइंडली ये स्क्रीन पे ड्रा ना करें प्लीज। ठीक है, कंट्रोल ए दबा के सारी किताब को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, अगला फौरी काम आपने ये करना है, इसी पेज लेआउट वाले ऑप्शन में या लेआउट आपका लिखा होगा एमएस वर्ड में आपके, इधर ये चार बॉक्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। ये चार बॉक्स, इन चारों बॉक्स के ये नीचे वाले जो तीर बने हुए हैं ना, नीचे नीचे वाले, ये वाला तीर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन चारों को आपने दो दो तीन तीन दफा क्लिक कर देना है। जैसे जिस तरह मैंने दो तीन दफा इसको क्लिक कर दिया है, दो तीन दफा इसको क्लिक कर दिया है, दो तीन दफा इसको क्लिक कर दिया, दो तीन दफा इसको क्लिक कर देना है। इसको करते ही क्या होगा कि आपके अल्फाज का ये सारा जो बैलेंस खराब हुआ हुआ था ना, ये मार्जिन के मुताबिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, ये सारे काम करने के बाद आपने होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपने अपनी पूरी किताब का एक फॉन्ट और उसका एक साइज करना है डिसाइड, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कोई अल्फाज बड़े हैं कोई छोटे हैं, आपकी पूरी किताब के टेक्स्ट का साइज बराबर होना चाहिए सिवाय हेडिंग के। हेडिंग जितनी भी है, फर्ज कि आपकी किताब के अंदर 20 चैप्टर हैं तो 20 के 20 चैप्टर का स्टाइल सेम हो, उनका साइज सेम हो बिल्कुल, और उनका लुक भी बिल्कुल सेम हो। किताब के पैराग्राफ जो है उनका जो साइज, अल्फाज जो है उनका साइज सेम हो, स्टाइल सेम हो, हर चीज सेम हो। तो आपने अपनी पूरी देखे इसके अंदर कोई फॉन्ट मुख्तलिफ है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो आपने अगला काम क्या करना है, अपनी पूरी किताब का यहाँ से अपना एक फॉन्ट फाइनल कर लेना है। जिस तरह मैं कैम्ब्रिया वाला फॉन्ट जो मुझे अच्छा लगता है ये वाला मैंने डिसाइड कर लिया, कैम्ब्रिया वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और एक फॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर लिया। साइज मैं इसको 12 पे कर देता हूँ, 12 का साइज इस किताब को मैंने लगा दिया है। ये लगाने के बाद अब आपकी किताब पूरी की पूरी कैम्ब्रिया का फॉन्ट और उसको 12 का साइज लग चुका है। बाकी हेडिंग हम ठीक करेंगे।
अब आपने क्या करना है, कंट्रोल ए दबा के आपने अपनी किताब को सारी को सिलेक्टेड रखना है, ताकि सारे फंक्शन एक लाइन या एक पैराग्राफ पे अप्लाई ना हो, पूरी की पूरी किताब पे अप्लाई कर हो। तो हमने ये वाला कर लिया। अच्छा, कल मैंने बताया था कि हम किताब का स्टैंडर्ड जो फॉन्ट का साइज होता है वो 12 होता है। ज्यादातर 12 यूज करते हैं किताबें, ज्यादातर नहीं, ज्यादातर जो है ना 80 से 90% किताबें 12 का साइज होती है, रीडिंग वाली जो किताबें होती है। मैंने भी बताया था कि आप 14 और 11 वाला फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी किताब के देखें, फर्ज किया आपकी किताब के पेज 80 हैं, तो आप ऐसे करते हैं, और फॉन्ट का साइज 12 पे है, तो आप ऐसे करते हैं उसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते, 14 पे कर देते, ताकि उसके पेज की तादाद थोड़ी सी बढ़ जाए, 120 हो जाए, 110 हो जाए। आप सोच रहे हैं कि थोड़ी सी किताब बड़ी हो जाए, 100 से क्रॉस कर जाए, तो तब आप 14 का साइज यूज कर सकते हैं। अगर आपकी किताब के पेज नंबर बहुत ज्यादा है, फर्ज के 500 पेज है, 500 पेज आप चाहते हैं कि 350 तक आ जाए, तो आप अल्फाज का साइज छोटा का 11 पे कर, तो इन केसेस में आपने 11 और 14 का 13 का फॉन्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आपने आमतौर पर 12 का साइज यूज करना है, जिस तरह मैंने 12 किया। तो फॉन्ट लगाने के बाद उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है इस किताब के अंदर, और हमने गलतियां थोड़ी ये नोट की थी, ये देखें लाइन की स्पेसिस पूरी किताब के अंदर बराबर नहीं है, कहीं अल्फाज के दरमियान, लाइनों के दरमियान स्पेस ज्यादा है, कहीं कम है। तो पूरी किताब की बराबर एक स्टैंडर्ड स्पेस करने के लिए आप क्या करते हैं, इस लाइन स्पेस वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। लाइन स्पेसिस वाले ऑप्शन में आके आप 1 पॉइंट पे पूरी की पूरी किताब की स्पेस .1 पे कर देते हैं। .1 करने के बाद और ये है कि अल्फाज पैराग्राफ आपने देखे होंगे बराबर नहीं थे, जैसे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, ये देखे एक साइडों से बराबर, इसके अलाइनमेंट बराबर नहीं है। ये देखे जिस तरह इस पैराग्राफ साइड वाले पेज के बराबर है, इसके बराबर, इस तरह इस किताब के अंदर काफी सारे नुक्स हैं। मैं अब चाहता हूँ कि इस पूरी की पूरी किताब मार्जिन के मुताबिक चारों तरफ से इसके अल्फाज बराबर हो जाए। तो कंट्रोल ए दबा के पूरी किताब आपने सेलेक्ट की होती है, तो आपने जस्टिफाई वाला ऑप्शन जो है ना अप्लाई कर देना। इससे ये होगा कि पूरी की पूरी किताब के अंदर अल्फाज जो होंगे ना, पैराग्राफ जो होंगे, लाइनें होंगी, वो मार्जिन के मुताबिक बराबर हो जाएंगे। अब ये किताब के अंदर मेन मेन मोटे मोटे मसले मैंने तकरीबन हल कर दिए। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बताऊं, आपने नोट किया होगा, ये पैराग्राफ देखे ना, ये अल्फाज अंदर से स्टार्ट हो रहे हैं, दिस बुक इज अबाउट, फर्ज के ये लाइन मैंने सेलेक्ट की है। ये काफी सारे डिजाइन होता है पैराग्राफ का, आपने देखा होगा किताबों के अंदर ऐसा होता है। तो मैं चाहता हूँ ये भी बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो, बराबर हो, तो आप कंट्रोल ए दबा के पूरी किताब को सिलेक्ट करके ये लाइन स्पेसिंग वाली अंदर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आके आप क्या करते हैं, स्पेशल वाले ऑप्शन में आके नन करके ओके करेंगे, तो ये आपके सारी लाइनें शुरू से मतलब स्टार्ट होंगी, एक साइड से, मतलब अंदर से नहीं स्टार्ट होंगी, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये किताब की हालत क्या थी, ये मेन मेन तकरीबन मैंने ठीक कर दी। ये हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, मतलब किताब के कंटेंट को हम हमारे रिक्वायर्ड पेज के साइज के ऊपर उसको तरतीब दे के एक बराबर कर रहे हैं। अब ये किताब के मोटे मोटे मसाइल मैंने तकरीबन हल कर दिए, आगे मजीद भी करिए। एक ऊपर मुझे लाइन नजर आ रही है, ये हेडर हेडर के ऊपर है। हेडर और फुटर क्या चीज होती है, जब आप अपने पेज के टॉप के ऊपर इस तरह डबल क्लिक करेंगे ना, तो एक ये डॉटेड लाइन आ जाएगी, डॉटेड लाइन। ऊपर वाले पेज के हिस्से को कहते हैं हेडर, और नीचे वाले पेज के हिस्से को कहते हैं फुटर। इस पेज के हिस्से में एक लाइन सी लगी हुई है, मार्जिन के बिल्कुल बाहर जाके अंदर धंस रही है। आपके हेडर या फुटर के इस एरिया के अंदर आपको कभी भी कोई पेज नंबर, कोई डॉटेड लाइन हो जाए, कोई लाइन हो जाए, कोई बॉक्स हो जाए, कोई शेप हो जाए, कोई आर्ट हो जाए, कोई स्टिकर हो जाए, किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग के दौरान आप जिस किताब पे काम कर रहे हैं कोई नजर आए, तो उसको आपने डिलीट कर देना, खत्म कर देना, पेज नंबर तक को डिलीट कर देना। जब आप हमारी मुकम्मल किताब तैयार हो जाएगी, नए टेबल ऑफ कंटेंट लगेंगे और नई हेडिंग, सॉरी, नए जो है ना पेज नंबर लगा के वो फिर बाद में फाइनल हो गया। फिलहाल आपकी किताब के अंदर जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन की अगर कोई शेप बनी होती, कोई आर्ट, कोई ड्राइंग किसी किस्म की होती, वो आपने खत्म कर दी। इसके ऊपर आप जाके जैसे डबल क्लिक करेंगे, जैसे आहिस्ता आहिस्ता कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे ना, एक 4 कोनों वाला तीर आ जाएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगी, तो आप अपने कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं, या राइट बटन दबा के कट कर सकते हैं, या इधर एक ब्लू कलर का MS वर्ड का, अगर आपका कोई मुख्तलिफ वर्जन है, तो एक ब्लू कलर का एक एक एंकर सा बना हुआ आ जाता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट। अभी इसको मैं कट कर रहा हूँ, ये खत्म। एक खत्म करेंगे तो पूरी की पूरी किताब के अंदर जितनी भी लाइनें हेडर पे होंगी सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। अब किताब के पेज के अंदर दोबारा डबल क्लिक करके हम दोबारा वापस आते हैं। अब किताब के अंदर मेन मेन क्या मसाइल थे वो मैं बताता हूँ। कुछ मसाइल ये थे कि हेडिंग्स और चैप्टर नंबर इस तरह बिल्कुल वाजे नहीं थे, वो भी अभी मैं ठीक करता हूँ। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिए प्लीज।
मैं पानी पी रहा था, आई एम सॉरी। तो अब हम काइंडली ये स्क्रीन पे ड्रा ना करें। अगर मैं इधर से एक्सेस खत्म करता हूँ ना, तो फिर सबकी खत्म हो जाएगी एक्सेस, फिर आप ना कोई क्वेश्चन कर सकेंगे ना कोई चैट कर सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पे काइंडली जो है ना तंग ना करें। तो ये हमारे सामने किताब थी, इसके मेन मेन अब मसाइल मैंने खत्म कर दिए। इसी तरह आपने हर किताब की फॉर्मेटिंग करनी है। आप लोगों के जहन में काफी सारे क्वेश्चन होंगे, ये सर क्या चीज करा रहे हैं। देखें, ये फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग एक तो आप अपनी किताबें जो आप अपने अमेजोन के स्टोर पे लिस्ट किया करेंगे बेचने के लिए, उनकी भी फॉर्मेटिंग करके बेचा करेंगे। और दूसरा ये कि ये आपके पास एक हुनर होगा जिससे आप मार्केट में दूसरे लोगों का भी काम कर सकेंगे। ठीक है, दूसरे लोगों का काम भी कर सकेंगे। दूसरे लोगों का जो है ना, आपका काम फ्रीलांसिंग वाले प्लेटफॉर्म जिस तरह फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, जो आपको ज्वाइन करवाएंगे, तो वहां पे आपको जो क्लाइंट मिला करेंगे ना, या मैंने किताब फॉर्मेट करनी है, तो वो आपको कंटेंट बड़ी एक खराब सी हालत में दिया करेंगे। वो आप लोगों को कहेंगे कि आप इसको फॉर्मेट कर दें, आप उसको मुकम्मल पब्लिश टू रेडी किताब मुकम्मल किया करेंगे, आपको 300 400 $500 $1000 आराम से दे देते हैं। ये एक बड़ी अहम स्किल है, आप इसको सीखेंगे। मेरी कोशिश देखें, मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज है कि मैं आपको बड़े अल्फान आसान अल्फाज में समझा सकूं। जब आगे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। अब इस किताब के अंदर क्या कमियां कोताहियां नजर आ रही है कि एक पेज खाली है, डिलीट वाला बटन दबा के इसको मैं खत्म कर देता हूँ। और मजीद ये कि अब हम हेडिंग्स की तरफ आते हैं। देखिए, किताब के अंदर हेडिंग जो होती है ना, वाजे होनी चाहिए, आम टेक्स्ट से वाजे होती है। फर्ज का ये हेडिंग है ना, बोल्ड होनी चाहिए, इस तरह थोड़ी सी बड़ी सी होनी चाहिए, ओके होनी चाहिए, इस तरह उसका लुक थोड़ा सा सेट होना चाहिए। तो अब हम पूरी की पूरी किताब की हेडिंग्स को एक एक करके सिलेक्ट करके तो ठीक कर नहीं सकते, एक स्टाइल लगा नहीं सकते। ठीक है, अब मैं आगे आप लोगों को बताऊं एक और चीज। इसको अब मैं कंट्रोल जी करके वापस उसी स्टेज पे लेके जा रहा हूँ जो पहले था। अब हम पूरी किताब की हेडिंग्स को एक एक को सिलेक्ट करके तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं। मेरी आवाज गालबन कट गई थी, मैं खुद ही रुक गया था, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ गया था। तैमूर साहब आप बताएं, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? जी जी ठीक है। अच्छा जी, तैमूर साहब आपने अनम्यूटेड रहना है, कोशिश करनी है। मैं अब आप लोगों को एक बड़ी अहम चीज बताने जा रहा हूँ, उम्मीद है आप समझेंगे। किताबों में होती है हेडिंग्स। मैं अभी आप लोगों को एक खाली एमएस डॉक्यूमेंट पे बताता हूँ। किताबों के अंदर होती है हेडिंग्स। मैं भी आप लोगों को एक मिसाल दूं। फर्ज किया, किताब का चैप्टर है एक, मैं भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1। ये एक हेडिंग है। चैप्टर नंबर 1 का है, नाम है पाकिस्तान, द पाकिस्तान। फर्ज किया, चैप्टर का नाम है द पाकिस्तान। अब इसको मजीद मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है, समझनी है। फर्ज किया, ये एक चैप्टर है, उसका नाम है द पाकिस्तान। इसका स्टाइल और इसका फॉन्ट ये थोड़ा सा वाजे होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर है एक और हेडिंग है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इस हेडिंग इंट्रोडक्शन के अंदर एक और हेडिंग है, सब हेडिंग है। काइंडली आपने ये मेरी बात जो है ना गौर से सुननी है। ठीक है, इसके अंदर एक और हेडिंग है। तैमूर साहब बताएं, मेरी आवाज मसला तो नहीं कर रही? नीचे लोग कह रहे हैं कि आवाज काट रही है। नहीं ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर एक और हेडिंग है जिसका नाम है प्रोविंसेस। मैं आप लोगों को एक सादी सी मिसाल, इसके अंदर एक और सब हेडिंग है जिसका नाम है पंजाब, सिंध, केपी के। फर्ज किया ये है, देखिए किताब ये एक हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है, ये उसके अंदर सब 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 हेडिंग है। देखें, अब ये सारे एक स्टाइल में नहीं होने चाहिए, इस तरह होने चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन हेडिंग थोड़ी सी बड़ी होती है, सब हेडिंग थोड़ी और छोटी होती है। उसके अंदर जो मजीद सब हेडिंग होती है वो थोड़ी और छोटी होती है। उसके अंदर जो और सब हेडिंग्स होती हैं वो और छोटी होती हैं, इस तरह जिस तरह ये मैंने कर दी है। ठीक है,
जो मेन हेडिंग होती है उसको तो हम अपनी जुबान में मेन हेडिंग कहते हैं, एमएस वर्ड की जुबान में उसको हेडिंग वन कहते हैं, हेडिंग वन। एमएस वर्ड की जुबान में सब हेडिंग को हेडिंग टू कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। हेडिंग थ्री कहते हैं, और उसके अंदर मजीद सब हेडिंग है उसको हेडिंग फोर कहते हैं। ये मैंने एक जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए लगाया है। किताब का जो चैप्टर होता है उसकी हेडिंग थोड़ी वाज़ेह और बड़ी होनी चाहिए। उसके अंदर कोई चीज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसकी हेडिंग चैप्टर जैसी नहीं होनी, थोड़ी सी छोटी और थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। तो ये जो अब हमारे पास, अब मैं आप लोगों को किताब खोल के दिखाता हूँ, ये जो हम प्रैक्टिस फाइल, इसकी हम हेडिंग इसके मुताबिक फॉर्मेट करेंगे। ये जो स्टाइल वाला पैनल आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर इसके अंदर ये सारे स्टाइल बने होते हैं हेडिंग्स के, और बेशुमार स्टाइल होते हैं। जैसे ये एक हेडिंग है ना, एनोटेशन एक हेडिंग है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला स्टाइल लगाता हूँ, ये हेडिंग लग जाएगी। ये है मेन हेडिंग है, ये हेडिंग वन है। ये इंट्रोडक्शन है, ये मेन हेडिंग, इस हेडिंग वन लगाएंगे। फर्ज क्या है, इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैं ऐसे एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। फर्ज किया एक ये टॉपिक है, इसका नाम है व्हाट इज डिप्रेशन। इसको हम हेडिंग वन का नहीं लगाएंगे स्टाइल, इसको हेडिंग टू का लगाएंगे, हेडिंग टू। ये इसकी सब हेडिंग है। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर जो है हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री का तस्वुर पाया जाता है। फर्ज क्या, ये वर्ड है व्हाट इज डिप्रेशन, ये मैंने एक हेडिंग बनाई, इसके अंदर कोई और हेडिंग छोटी सी स्टार्ट हो रही है, ये वाली। फर्ज क्या, ये एक हेडिंग स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर कोई और हेडिंग स्टार्ट हो रही है, ये एक उसकी सब हेडिंग होगी, उसको हमने हेडिंग थ्री का स्टाइल लगाएंगे। तो इस बॉक्स के अंदर आपको हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री सारे स्टाइल मिलेंगे। अगर इस स्टाइल के अंदर आपको हेडिंग थ्री या आपका जो भी स्टाइल आपका रिक्वायर्ड अगर नहीं मिलता, तो आपके सामने ये चेंज स्टाइल वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके नीचे एक छोटा सा ये तीर बना हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, जैसे ही, तो इस लिस्ट में जो हेडिंग मिसिंग है वो आ रही होगी। जैसे अभी हेडिंग थ्री स्टाइल में नहीं, आप जैसे ही इधर इधर हेडिंग थ्री आई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हेडिंग थ्री आपके इधर इस स्टाइल वाले पैनल में आकर ऐड हो जाएगी, ये इधर आई हुई है। तो इसको हेडिंग थ्री वाला स्टाइल लगेगा। इस इसके मुताबिक हमने अपनी पूरी किताब के अंदर हेडिंग्स लगानी होती है। अब सवाल ये है, किताब इतनी बड़ी है, अब पूरी की पूरी किताब को हम हेडिंग तो नहीं लगा सकते। अभी मैं कंट्रोल जी करके वापस उसको वैसे कर रहा हूँ। अब इतनी बड़ी किताब है, हर पेज पे जाके हेडिंग को हम सिलेक्ट करके तो नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम एक ऑप्शन यूज करते हैं, ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन। फर्ज क्या, ये एनोटेशन एक हेडिंग है, इसके ऊपर मैंने जस्ट क्लिक किया, सिलेक्ट वाले पैनल में आया, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग किया। जब सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग जैसे आप करेंगे, इस किताब के अंदर जितनी भी मेन हेडिंग्स होंगी ना, सारी की सारी सिलेक्ट, ये देखें सिलेक्ट हो जाएंगी, सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। ये जैसे सिलेक्ट होंगी, आप उनको एक ही क्लिक में सारी हेडिंग को अपनी किताब के मुताबिक एक स्टाइल लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये मेन हेडिंग है, इनको लगेगी हेडिंग वन, तो अब इस हेडिंग वन वाला हम स्टाइल लगाएंगे, ये लग जाएगा। जबकि अब ये थोड़ा सा, पूरी किताब के अंदर जितनी भी मेन हेडिंग है, सब के सब को एक क्लिक के ऊपर ये सारा स्टाइल लग चुका है। अब ये है कि हमें ये डिजाइन और ये स्टाइल पसंद नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी किताब का कैम्ब्रिया का फॉन्ट है, तो इस पे भी कैम्ब्रिया वाले फॉन्ट के मुताबिक हम लगाएं। तो आपने क्या करना है, आपके स्टाइल वाले पैनल की जो हेडिंग वाला स्टाइल होगा, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। हमारी किताब का एक नॉर्मल फॉन्ट कैम्ब्रिया वाला चल रहा है, तो आपने अपनी हेडिंग को भी कैम्ब्रिया का, या जो भी स्टाइल आपको पसंद है उसके मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका एक ही क्लिक में, फर्ज क्या मैं ये वाला रख लेता हूँ, फर्ज क्या ये वाला स्टाइल रखता हूँ, ये वाला। और मैं चाहता हूँ कि इसका साइज 20 पे हो, 20 पे कर दिया। ठीक है, सेंटर पे हो या साइड पे हो, सेंटर पे चलो रख लेता हूँ। अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका कलर आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर रखना अपनी पूरी किताब का। ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो आपकी जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हेडिंग पे, आपकी सारी की सारी किताब को आपकी मर्जी के मुताबिक जो आप हेडिंग चाहते हैं वो लग सकती है। आप यहाँ से फिर डायरेक्टली इसको छोटा बड़ा मजीद भी कर सकते हैं। अब यह है कि अगर आपकी हेडिंग मैंने अपनी तरफ से यहाँ से सेंटर की है, जबकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, अब इसको एग्जैक्ट बिल्कुल सेंटर में करने के लिए या साइड पे करने के लिए, इधर से हमने अलाइनमेंट सेंटर कर दिए लेकिन ये फिर भी सेंटर नहीं आ रही है, उसके लिए आपको, फर्ज के ये मुझे डिजाइन पसंद नहीं है तो मॉडिफाई में जाके इसका स्टाइल दूसरा लगा देता हूँ, कोई कोई और लगा, चलो कैम्ब्रिया ही लगा देता हूँ, यही लगा देता हूँ, ये लगा दिया, कैम्ब्रिया लगा दिया। आप इसको सेंटर पे, साइड पे, कहीं पे भी रख सकते हैं। जस्ट जैसे इधर क्लिक करते जाएंगे, पूरी किताब के अंदर जितनी भी हेडिंग्स होंगी सारी सारी सिलेक्ट होके ओके होती जाएंगी। अब ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सेंटर में इसको लाने के लिए आप लेआउट वाले ऑप्शन में जाएंगे। ये जो आपको
4 बॉक्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर वैल्यू जो होंगे आपने उसको जीरो पे कर देना है। जैसे ये वाली जीरो पे कर दी है, ये वाली भी मैंने जीरो पे कर दी है, इस तरह इसको भी आपने चारों को जीरो पे कर देंगे ना, तो आपकी पूरी की पूरी किताब की सारी हेडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएंगी। चाहे तो आप साइड पे भी रख सकते हैं, सेंटर पे भी रख सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, हम किताब कर रहे हैं फॉर्मेट, किताब के अंदर हेडिंग्स भी होती हैं, किताब के अंदर सिंपल कंटेंट भी होता है, बाकी सारा कंटेंट तो हमने अपनी तरफ से एक तरतीब उसको दे दी है। अब हमने सारी हेडिंग्स बनानी है। मैं ये कह रहा था, अगर हम चाहते तो एक एक हेडिंग को इस तरह यहाँ से इस तरह स्टाइल करते जाते, मॉडिफाई करते जाते, उसको मुकम्मल करते जाते अगर हम चाहते तो। अब इस किताब के अंदर फर्ज के 1000 हेडिंग है, अब हम 1000 के 1000 को एक एक को जा तो सेट नहीं कर सकते ना, एक एक को जाके। तो इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही क्लिक में सारी हेडिंग्स को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हेडिंग, सब हेडिंग का भी मैंने आप लोगों को तस्वर बता दिया। मेन हेडिंग को एमएस वर्ड के अंदर हेडिंग 1 कहते हैं, उस मेन हेडिंग के अंदर कोई टॉपिक स्टार्ट हो रहा हो तो उसको हेडिंग 2 कहते हैं। तो उसके हिसाब से जो मेन हेडिंग हो तो उसको हमने हेडिंग 1 का स्टाइल लगाना है। यहाँ से ये स्टाइल इधर लगे हुए हैं, बने बनाए हैं इधर, उनको हेडिंग 1 का स्टाइल लगाना है। उसको हम मजीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको तरतीब भी दे सकते हैं। देखिए, ये हमारा टॉपिक काफी मुश्किल है, ये हमारा रिपीट होता होता है, कम से कम 2 दफा और ये रिपीट होगा। उसके अंदर नई नई चीजें मैं ऐड करता जाऊंगा तो फिर आपको एग्जैक्ट समझ आएगी। ये एक इंतहाई महंगी और बेहतरीन लेवल की स्किल है। एक 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 खाली ये एक स्किल ही जो है ना, आप लोगों के बहुत काम आ सकती है। जो लोग हमारा सेशन आगे नहीं ज्वाइन करेंगे, जो चले जाएंगे, उनके लिए भी ये बहुत अहम है। तो ये हेडिंग वाले स्टाइल जो है ना, हम एक ही क्लिक में पूरी किताब पे अप्लाई करने हैं। तो उसका मैंने तरीका ये बताया था, किसी एक हेडिंग के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग आप जैसे करेंगे, इसका तो हमने वैसे थोड़ा सा बदला था। सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करेंगे, आपकी किताब के अंदर जितनी भी हेडिंग्स होंगी ना, सारी की सारी, ये देखिए ये भी खुद ब खुद सिलेक्ट होगी है। मैंने सिलेक्ट नहीं की है, मैं स्क्रीन थोड़ी और छोटी करके आप लोगों को मजीद बताता हूँ। अब हम इस किताब में कहीं ये देखें, ये भी हेडिंग सिलेक्ट हो गई है। जितनी भी हेडिंग्स होगी सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी मेन हेडिंग, उनको हम एक ही क्लिक में उसको स्टाइल लगा देंगे। ये देखें, ये भी सिलेक्ट होगी। चैप्टर जितने भी है ना वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उनको फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक 1 क्लिक पे उसको उसको मतलब स्टाइल लगा देंगे। ये जैसे मैंने कैम्ब्रिया पे यहाँ पे 16 पे उसका एक स्टाइल सेट कर दिया है, चाहे तो हम इसको इस तरह सेंटर पे भी कर सकते हैं। अब हमने इस किताब के मेन में नुक्स खत्म करते जाने। अब ये है कि मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ जो बिल्कुल साथ यहाँ पे चिपके हुए हैं, इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस आ जाए। सिलेक्ट का तरीका यह है कि मैं दोबारा बताता हूँ, आपकी फर्ज क्या, किताब की कोई कोई हेडिंग है ना, आप उसको एक स्टाइल देना चाहते हैं, आप उसको थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा वाज़ह करना चाहते हैं, तो उस जैसे उस किताब के अंदर 500 फर्ज के और हैं, तो आप उन 500 को अलग अलग जाके क्या पेज ढूंढ के करते फिरेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि किसी एक हेडिंग के ऊपर जस्ट क्लिक करें, सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएं, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करेंगे तो पूरी किताब के अंदर जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो सिलेक्ट हो जाएगी जो उस जैसा स्टाइल रखती होंगी। तो उनको आप एक ही क्लिक पे इधर से एक स्टाइल लगा सकते हैं जो आपने मॉडिफाई किया होगा अपनी मर्जी के मुताबिक। तो मेरे जब आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी चीज की समझ, ये हमारे इस सेशन में थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, बाकी सारे आसान चीजें हैं। तो अब ये होगी, अब मैं किताब के अंदर मजीद कोई नुक्स ढूंढता हूँ उसको सेट करने के लिए। एक ये है कि ये पैराग्राफ बिल्कुल साफ चिपके हुए हैं, मैं कंट्रोल ए दबा के सारी किताब सेलेक्ट करता हूँ। लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में जाएं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ वाला ऑप्शन लगाता हूँ। इससे ये होगा कि पैराग्राफ के दरमियान ऑटोमेटिकली पूरी किताब के अंदर एक अच्छी स्पेस आ जाए। जिस तरह ये स्पेस आ गई ना, बीच में ये स्पेस आ गई, ये अच्छी लगती है। अब ये भी एक मैंने थोड़ा सा मसला हल कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा चाहूँ तो चलिए एनोटेशन इसको ऐसे रहने देते हैं। आपका ये, एक मिनट मुझे दीजिए। अच्छा, अब हम देखते हैं इस किताब के अंदर मजीद क्या कमियां कोताहियां रह गई। हमने असल में इसको पॉलिश करना है कंटेंट को, ठीक है। आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए किताबें भी दी जाएंगी फॉर्मेटिंग के लिए, ये प्रैक्टिस फाइल पे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखें, इस किताब के अंदर 2 खाली पेज आ गए हैं। खाली पेज खत्म करने का तरीका ये है कि आपने कंप्यूटर से बैक वाला बटन नहीं दबाना, बैक स्पेस वो जो होता है ना हमारे कीबोर्ड के अंदर, वो वाला नहीं दबाना। फर्ज किया यहाँ से खाली एक स्पेस स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से कर्सर आपने यहाँ पे लाके जस्ट क्लिक करना है। अपने कंप्यूटर से डिलीट वाला बटन दबाते रहना है, दबाते रहना है, दबाते रहना। ये जहाँ से अगला एक सेगमेंट स्टार्ट हो रहा होगा वहां से वापस आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एक बात आपने याद रखनी है, आपका चैप्टर जो है ना किताब का, हमेशा नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए।
ये देखें, अब ये देखें कोई किताब का इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा था, देखें किताब के नीचे थोड़ी सी स्पेस रह गई थी पेज के अंदर, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया। किताबों के अंदर आपने देखा होगा चैप्टर हमेशा नए पेज से वाजे करके अलग लेवल का स्टार्ट हो रहा होता है। तो आपने हमेशा चैप्टर न्यू पेज से स्टार्ट करना है। न्यू पेज से चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से एंटर वाला बटन नहीं दबाना कि एंटर करते करते आगे आ जाना है। आपने जहाँ से आपने आपका मतलब न्यूज पेज ब्रेक देना देना पड़ता है। यहाँ पे जैसे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, इंसर्ट में आके आपने पेज ब्रेक देना है। पेज ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे आपका चैप्टर न्यू पेज से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप मैन्युअली कुछ चीजें सेट कर सकते हैं, अलग अलग भी उनको थोड़ा बहुत ओके कर सकते हैं। अब ये है कि यहाँ पे मुझे थोड़ी स्पेस ज्यादा नजर आ रही है, इसको मैं ठीक कर दूं। डिलीट वाले बटन से करनी, बैक स्पेस वाले से नहीं करनी। बैक स्पेस वाला यूज कर सकते हैं लेकिन अपने कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबाना है। अब यहाँ पे मुझे स्पेस ज्यादा लग रही है, यहाँ पे मैंने क्लिक करके डिलीट वाला बटन दबा दिया। ये मुझे कोई कोटेशन लग रही है, इसको आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह बोल्ड करके इस तरह थोड़ा ओके कर देते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। तो किताब की एक डिजाइनिंग, उसको एक लुक देने के लिए आपने फॉर्मेटिंग उसकी करनी होती है। जैसे ये एक कोट है, इसके अंदर छोटा सा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ। अब मैं मजीद आगे किताब के अंदर देखता जाता हूँ। ये खाली स्पेस डिलीट वाले बटन से खत्म कर। अब ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कैंसर ऑफ द 11th सेंचुरी कुछ लिखा, 21st सेंचुरी सॉरी लिखा हुआ है। ये एक हेडिंग है, एक नया एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, कोई टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखें इसमें और आम टेक्स्ट में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा इस तरह वाजे हो जाए, क्योंकि हेडिंग्स हमेशा ताकि रीडर को पता चले कि एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बोल्ड और वाजे हो जाए। मैं इस तरह इसको अकेले भी कर सकता हूँ। अब क्या पता इस जैसी इस पूरी किताब के अंदर कई कई हेडिंग्स इस तरह की हों, तो उन इस एक को या उन अलग को एक एक करके अलग अलग करने की ठीक करने के बजाय मैं चाहता हूँ, कभी इसको मैं कंट्रोल डी करके वापस उस पोजीशन पे लेके, मैं चाहता हूँ कि एक ही दफा सारी हेडिंग को सिलेक्ट करके एक ही स्टाइल दे दूँ। अब ये सब हेडिंग है, कोई इसको हेडिंग 2 वाला स्टाइल में लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इस एक हेडिंग के ऊपर जस्ट क्लिक किया है, ये हेडिंग है एक, ये एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू छोटा सा एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वाजे नहीं है, इसको वाजे करना होता है, हेडिंग का मकसद ये होता है। इसके ऊपर जस्ट क्लिक किया, क्लिक करके सिलेक्ट वाले ऑप्शन में गया, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, इस जैसे जितने भी छोटे छोटे पॉइंट होंगे ना किताब के अंदर, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी सिलेक्ट हो गया है, और मजीद ये वाला भी एक सिलेक्ट हो गया है, और ये वाला भी सिलेक्ट हो गया है, और छोटे छोटे इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हुए ना, ये वाला भी सिलेक्ट हो गया, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बजाय कि इनको अलग अलग ढूंढ के ठीक करने की बजाय हम एक ही क्लिक में इन सबको स्टाइल दे देंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए और वाजे हो जाए। आप क्या करते हैं, अपना हेडिंग 2 वाला स्टाइल ढूंढते हैं। इधर हेडिंग 2 वाला स्टाइल अगर नहीं है तो आप इधर इधर से लगा सकते हैं। अब ये हेडिंग 2, इसको हम पहले मॉडिफाई करेंगे अपनी किताब के मुताबिक, क्योंकि हमारा किताब का जो है ना फॉन्ट कैम्ब्रिया चल रहा है। तो अब इसको मॉडिफाई करूंगा, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से मैं कैम्ब्रिया सेलेक्ट करूंगा। हमारी मेन हेडिंग का साइज 16 पे था, तो मैं इसको 14 पे कर देता हूँ। ये 14 पे कर दिया है, इसको बोल्ड यहाँ से किया हुआ है, कलर इसका यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हेडिंग 2 के ऊपर, आपकी किताब के अंदर जितने भी छोटे छोटे वो हेडिंग्स थी ना, सारी की सारी उनको स्टाइल लग जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस उसी जगह पे आता हूँ। ये देखें, अब मजीद आपने आगे कर्सर घुमाते रहना है। आप माउस के दरमियान में जो व्हील होता है ना, उसको बस घुमाते घुमाते आपने नीचे आते जाना। अब ये देखें, आगे एक पिक्चर आ गई है, मार्जिन से बिल्कुल बाहर गई। अब इसको ठीक करना है, पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करें। अगर आपकी किताब के अंदर कोई पिक्चर है, उसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक जैसे ही करेंगे, ऊपर उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। यहाँ से इसका साइज आपने इस तरह कम करना शुरू कर देना है, कम करते जाना है, करते जाना है, मजीद करते जाना है। आपका पिक्चर जो है ना, उसकी चौड़ाई, आपके ये जो ऊपर पैराग्राफ होता है ना, ये वाला पैराग्राफ फर्ज किया, इसकी चौड़ाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मार्जिन, ये पैराग्राफ है ना, यहाँ से लफ्ज एक स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ से इसकी हद शुरू हो रही है और यहाँ पे इसकी हद खत्म हो रही है। इसके बाहर और इस साइड, दोनों साइड में मार्जिन है, इससे बाहर लाइन, कोई पिक्चर कोई चीज नहीं गुजरनी चाहिए। तो इस तरह आपका ये जो पिक्चर होती है, आपके पैराग्राफ की चौड़ाई से इसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए। अब इसको मजीद मैं छोटा करता जा रहा हूँ, डबल क्लिक करके इसको इतना मैंने छोटा कर दिया। अब यहाँ का आपने इसका कलर वगैरह जो है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है। रिकलर में जाके जैसे यहाँ पे मैं इसका कलर ये ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। और उसके बाद अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करूँ, पिछले वाले पेज पे लेके जाऊँ। जब आप इसको साइज छोटा कर लेंगे ना, मूव करने की जितनी कोशिश करेंगे ये मूव ही नहीं होगी।
कि हिल नहीं सकेगी, ये तब तक नहीं हिलेगी जब तक आप एक और काम नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको एक पोजीशन वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो इधर काफी सारे पोजीशनें आ रही है, कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लें, जैसे ये वाली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप जैसे सिलेक्ट करेंगे ये मूव करना शुरू हो जाएगा, आप जिधर इसको पेज के ऊपर लेके जाएंगे उधर जानी शुरू हो जाएगी, जिधर लेके जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जहाँ इसको रिप्लेस करना हो या प्लेस करना हो वहां पे आप इसको प्लेस, जैसे मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। बाकी बॉर्डर शॉर्डर आपने लगाना हो पिक्चर को, जैसे ये मैंने लगा दिया है, आपकी मर्जी है लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट ये सेंटर में आ जाए। यहाँ पे अलाइनमेंट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, अलाइन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अलाइन सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर में आपकी पिक्चर अलाइन हो गई है। अच्छा, इंशाल्लाह ये कल ये चीज बिल्कुल रिवाइज होगी। इस चीज में आपको देखें, आपने जिंदगी में पहले कभी ये चीज सुनी भी नहीं थी ना देखी थी, आप लोगों को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी इस चीज की। ठीक है, अब इसको मैंने इस तरह ठीक कर दिया है। अब आगे देखें, किताबों के अंदर ना खाली पेज, किताबें आपने देखी होंगी ना, किताबें बड़ी जबरदस्त किस्म की तैयार हुई होती है, इनके अंदर कोई खाली पेज नहीं होती, कोई चीज इधर से उधर नहीं होती। अब हमने इस पूरी किताब को पॉलिश करना है। अब यहाँ से खाली स्पेस स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इधर मैंने कर्सर ला के क्लिक किया और डिलीट वाला बटन दबाना शुरू कर दिया, दबाते गए, आपकी ये देखें सारा टेक्स्ट वापस आना शुरू हो जाता है। अब ये पिक्चर है, इसको भी मैं यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ और इसका साइज छोटा करता हूँ, यहाँ से साइज छोटा करके इसके बराबर कर देता हूँ और अलाइनमेंट इसकी, बल्कि इसको मूव करूंगा नहीं नहीं होगी। अब इसको मजीद मूव करते हैं, यहाँ पे पोजीशन जैसे देंगे ये मूव होना शुरू हो जाएगी। इसको भी बॉर्डर लगा देता हूँ, थोड़ा सा मजीद इसको बड़ा करता हूँ, इतना कर देता हूँ और इसकी अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। ये देखिए आपने पिक्चर ठीक कर दी। अभी आगे कोई टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ नए पेज से स्टार्ट हो इसके आगे। जस्ट मैंने क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, पेज ब्रेक पे क्लिक किया, ये न्यू पेज पे आ गया। अब आगे मजीद हम किताब को देखते चलते हैं। जहाँ पे आपको कोई कमी या कोई गलती नजर है आपने ठीक करनी है, जैसे जैसे यहाँ पे मुझे खाली स्पेस ज्यादा नजर आ रही है, यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है, इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे खाली स्पेस ज्यादा नजर आ रही है, यहाँ पे भी नजर आ रही है, डिलीट वाले बटन से करता जा रहा हूँ। आप ये देखें यहाँ से आगे फिर खाली स्पेस स्टार्ट होगी, यहाँ पे क्लिक किया, जहाँ डिलीट वाला बटन दबाया है, पिछली पेज वापस आ गया है। ये पिक्चर, आप पिक्चर अगर ना चाहिए तो कट भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये कर दिया है, नहीं तो आपने जैसे मैंने पहले वाले की है उसको आप ठीक कर सकते हैं। इस तरह आप आगे करते जाएं, हत्ता कि आपने अपनी सारी की सारी किताब इस तरह परफेक्ट लेवल की उसकी अरेंजमेंट का, जिस तरह ये पिक्चर है इसको भी मैं इस तरह छोटा कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज बड़ी अहम आप लोगों को बतानी है, ये देखें, अब ये पिक्चर है ना, जैसे इसके पीछे इस तरह टेक्स्ट जो है ना, सारा अल्फाज आगे पीछे इसके साथ चिपक रहे हैं। इसका हल ये है कि आप पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करें, बाकी जो सेटिंग आप लोगों को सारी समझाई है ब्लैक एंड व्हाइट करके, पोजीशन वगैरह दे के, कोई भी इसकी सेटिंग वगैरह कर, अगर अल्फाज इसके आजू बाजू मतलब चिपके ना, तो आपने क्या करना है, इधर यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है टेक्स्ट रैपिंग, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने टॉप एंड बॉटम ये वाला ऑप्शन जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके अल्फाज इस पिक्चर से दूर रहेंगे, मतलब इसकी हद में नहीं आएंगे। तो जैसे ये मैंने इसकी अरेंजमेंट कर दी है। इस तरह आपने किताब के अंदर छोटी मोटी जितनी भी कमियां हो आपने वो ठीक करनी है, जिस तरह ये, अब मैं सारी किताब के सारे अल्फाज को तो नहीं करूंगा, तो फर्ज किया ये हमारी सारी किताब होगी, ये आगे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले पेज ब्रेक दे, आपने इस किताब की आला लेवल की डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, फर्ज किया आपकी ये सारी की सारी किताब, आगे मैं इंशाल्लाह खत्म करने लगा हूँ सारी चीजें आप लोगों को, हमने अभी फॉर्मेटिंग मुकम्मल करनी है, कल इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा हम करेंगे। अभी इसको मैं हमारे लेक्चर को क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैंने अभी पूरी किताब फॉर्मेट नहीं की है, फर्ज किया ये हमारी पूरी किताब रेडी हो चुकी है। किताब के अंदर अब हम पेज पे टेबल ऑफ पे सॉरी पेज नंबर लगाते हैं, आपने हेडर के ऊपर डबल क्लिक करना है, ये डॉटेड लाइन आ जाएगी, तो इधर आपके पास ऊपर खुद ब खुद ही पेज नंबर वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। पेज नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, टॉप ऑफ पेजेस, आप कोई भी पेज नंबर वाला स्टाइल आपकी मर्जी, जैसे ये मैं चूज कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया है। अगर आपका पेज नंबर बिल्कुल टॉप के साथ चिपका हुआ हो ना, तो आपने एंटर वाला बटन दबाना शुरू कर देना, इस तरह नीचे आ जाएगा। काइंडली स्क्रीन पे ड्रा ना करें प्लीज। ठीक है, ये मैंने लगा दिया पेज नंबर, इस तरह जैसे आप लगाएंगे वो पेज आगे पीछे भागने शुरू हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब हमें अब टेबल ऑफ कंटेंट भी चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक खाली पेज दे देता हूँ, खाली पेज, ब्लैंक पेज नहीं देना, कभी पेज ब्रेक देना हमेशा। यहाँ पे मैं लगाता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लगते हैं, रेफरेंसेस में आपने जाके टेबल ऑफ कंटेंट वाला ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ से कोई भी तीन चार स्टाइल दिए हुए आपने एक सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही आपके टेबल ऑफ कंटेंट खुद ब खुद लग देंगे। ये देखें आपकी सारी किताब को टेबल ऑफ कंटेंट लग गए। टेबल ऑफ कंटेंट अगर टेढ़े मेढ़े आए तो आपने सारे सिलेक्ट करके पेज लेआउट में आना है, और इसी तरह इन बॉक्स को आपने इस तरह जीरो पे जैसे करेंगे ना, तो आपके ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट ओके हो जाएंगे।
बाकी आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करके इनके आपसी फासला जो है ना आपस में बढ़ा भी सकते हैं, ताकि थोड़ा सा लुक ज्यादा, जिस तरह मैंने 2 पॉइंट पे कर दिया है। अच्छा, अब हमारी किताब ये हमारे मुताबिक फॉर्मेट हुई है। अब इसको मैं मजीद, इसके पेज नंबर क्योंकि बदल गए होंगे, अब फाइनल रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर देता हूँ। अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे पेज नंबर ये अपडेट हो गए। मतलब जो चीज जहाँ पे मौजूद है, एनोटेशन 6 पेज पे मौजूद है, तो ये 6 नंबर पेज पे ये एनोटेशन वाला ऑप्शन आ गया। अब ये पहला पेज हमारी किताब जो होती है उसका एक टाइटल पेज होता है। फर्ज किया हमारी किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। फर्ज किया ये हमारी किताब का नाम है, तो आपने अपनी किताब का नाम इस तरह ओके करके खूबसूरत करके लगाना है। उसका डिजाइनिंग जो दिल करे आप लगा सकते हैं, वो इशू नहीं है। यार काइंडली यार ना, ये स्क्रीन पे ड्रॉ ना करें प्लीज। ठीक है, आप अपनी शुरुआती पेजेस में कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं, जिस तरह ये मैं ये वाला लगा देता हूँ। फर्ज किया ये हमारी किताब का नाम है, ठीक है, ये इस तरह लगा दिया। फर्ज किया हमारी किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स, और नीचे ऑथर नेम है, फर्ज किया क्रिस जॉनसन। आपको एक गौरव वाला नाम भी दिया जाएगा, जिस नाम से आप अपने अमेजोन के अकाउंट पे किताबें पब्लिश करेंगे, क्रिस जॉनसन के नाम से। आप चाहें तो अपने टॉप के हेडर जो है ना, यहाँ पे जो पेज नंबर है, यहाँ पे अपनी किताब का नाम लिख सकते हैं, हर पेज पे नजर आएगा वो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाउ टू विन फ्रेंड्स, बस इतना ही फिलहाल काफी। आप चाहें तो टॉप पे इस तरह पेज नंबर लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी पेज के कोई पेज लेआउट में जाके, पेज बॉर्डर्स में जाके अपनी किताब को कोई बॉर्डर भी दे सकते हैं, जिस तरह ये मैंने दे दिया। ठीक है, आप जैसे थोड़ा सा वाजे कर देता हूँ इसको, वेट इसका थोड़ी सी इस तरह ज्यादा कर देता हूँ। कोई भी आप बॉर्डर, बेशुमार इधर डिजाइन भी आते हैं, आर्टिस्टिक किस्म के डिजाइन भी आते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला मैं यूज कर लेता हूँ। ये तो ज्यादा थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, इतना कोई खास अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ये, अब ये किताब फॉर्मेटेड हुई है, आप देख सकते हैं इस किताब की पहले क्या हालत थी। फर्ज कि आप मेरे क्लाइंट होते और अब मैं आपको ये किताब फॉर्मेट करके देता, तो मैं आपसे कम से कम 300 या 400 डॉलर इसके चार्ज करता। तो ये एक बड़ी महंगी स्किल है। अगर आप इसकी सीख जाते हैं आपकी प्रैक्टिस की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से आप सीख जाते हैं, तो बहुत आला। देखिए अब किताब की क्या हालत है, अब ये रेडी टू पब्लिश और पढ़ने के काबिल किताब हो चुकी है। हालांकि इसके ऊपर अभी मैंने इतना कोई खास काम नहीं किया है। अभी इसके आला लेवल के चैप्टर के डिजाइनिंग ये वो मैं आला लेवल की करता, टेबल ऑफ कंटेंट आला लेवल के मजीद को स्टाइल लगाता, इस पूरी किताब को मजीद आला लेवल के मैं इसका एक लेआउट बनाता, फॉन्ट कोई और तरह का यूज कर लेता, इस पे काम करता, तो ये और बड़ी खूबसूरत बन जानी थी। तो इस तरह आपने फॉर्मेटिंग करनी है। तो आपने क्या करना है, तो जब आपके पास ये हुनर आ जाएगा ना, जब आप अपने स्टोर पे बनाने के लिए किताबें खरीदेंगे ना, तो आपको बड़े एक लो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। उसको आपने इस तरह ओके करके तरतीब देनी होगी, एक फिट लेवल का एक फॉर्मेटिंग करके पढ़ने के काबिल बनानी पड़ेगी। फिर आप उसको पब्लिश करेंगे, फिर आपकी किताब इंटरनेट पे लाइव हो जाएगी, फिर बिकेगी इंशाल्लाह। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग का तकरीबन आज 40% हुआ है, 40 से 45% हुआ है। कल मैं नई नई चीजें मजीद ऐड करता जाऊंगा और आप लोगों को आगे फॉर्मेटिंग डिस्क्लोज करूंगा। तो आज हमारे जो है ना, हमारे पास जितना टाइम था उसके हिसाब से तकरीबन इतना ही काफी है। कल वाले सेशन में इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे फॉर्मेटिंग को। आप मजीद, आप लोगों के पास आपको मैंने जो प्रैक्टिस फाइल दी है ना, आपने अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड पे कम से कम खुद ट्राई करनी है, एक एक ट्राई खुद करनी है कम से कम। ठीक है, अपनी तरफ से इसको फॉर्मेट करने की इस प्रैक्टिस फाइल को आपने एक ट्राई करनी है लाजमी। तो अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को क्या फॉर्मेटिंग की समझ आई है? देखिए ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज भी थी, मेरे लिए मुश्किल था आप लोगों को बताना। कल ये दोबारा होगा, मुझे पता है, मैं पहले स्टूडेंट्स के सेशन काफी सारे कर चुका हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट्स की नफ्सियात क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है। काफी सारे लोग आप में से समझ भी गए होंगे, काफी सारे लोगों को मजीद केयर की जरूरत होती है। तो कल इंशाल्लाह मैं चीज रिवाइज करूंगा और उसके अंदर नई चीजें डालूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप इस पे प्रैक्टिस करें, अपने सवालात मुझसे पूछें, कुछ नई चीजें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो कल मैं मजीद इसको रिवाइज भी करूंगा। तो ये एक फॉर्मेटेड किताब है। इस ये डेफिनेशन होगी एक तरह की फॉर्मेटिंग, अभी जो मैंने किया ना ये फॉर्मेटिंग है। ठीक है, तो इसी तरह थीसिस वगैरह आप लोगों के फॉर्मेट कर सकते हैं, 5-7 हज़ार रुपए आराम से फॉर्मेटिंग का आपको दे दिया करेंगे। अब ये देखें ना,
हमारी किताब का ये है ना चैप्टर 1। इस किताब के अंदर जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे इसी स्टाइल के ऊपर है, उनका सेम साइज है। मतलब ऐसे नहीं कि अगला चैप्टर 2 किसी और डिजाइन में है, चैप्टर 3 किसी और डिजाइन में। तो किताब का एक स्टैंडर्ड होता है, उसकी किताब की फॉर्मेटिंग की भी कुछ एसओपीज होती है, उसके मुताबिक आपने काम करना होता है। तो आपके पास MS वर्ड के मैंने कल छोटे छोटे फंक्शन आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा था कि इनका ये यूज होता है। जी जी, पेज ब्रेक से चैप्टर नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, या कोई भी टॉपिक आप उसको नेक्स्ट पेज पे चले जाना चाहें तो। कल वाली वीडियो का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाना चाहिए था। जी जी, हम बुक का नाम शाम ये हमारे स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी है, सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को बताई जाएगी। बुक को सिलेक्ट करके MS वर्ड में नहीं लाना होता, बुक होती है MS वर्ड की फाइल है, सिंपल। मैं आप लोगों को बताता हूँ। बुक होती है MS वर्ड की फाइल है, ये जैसे प्रैक्टिस फाइल है नहीं MS वर्ड की, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके MS वर्ड में ये खुद ब खुद ये खुल जाएगी। ठीक है, तो छोटी छोटी टेक्निकल चीजें आपको थोड़ी सी खुद भी समझनी पड़ेगी। बुक्स इंशाल्लाह आप किताबें, स्टूडेंट पूछ रहे हैं किताबें लेंगे कहाँ से। आपके पास लाखों नहीं करोड़ों किताबें होंगी, और ये मेरा आपके साथ वादा है, करोड़ों किताबें होंगी। ठीक है, आप उनको बेच सकेंगे, फ्रीली यूटिलाइज कर सकेंगे, कुछ स्टेप्स होंगे उनसे गुजारना पड़ेगा उसको। ठीक है जी, अभी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का आज से ग्रुप बन जाएगा। अगली क्लास हमारी इंशाल्लाह जुमे वाले दिन नहीं, अगले तीन तीन दिन का जो भी स्केड्यूल आता है, आपकी अगली क्लास का जो भी स्केड्यूल आता है तो वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो अब आगे से जो लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके मेन रजिस्टर्ड ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। तो अगर आगे उन्होंने वो ज्वाइन करना हो तो हमारा कोर्स बेशक वेलकम ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, देखिए आपके सवालात काफी सारे आगे के भी हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस फाइल भी भेजी जाएगी, थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग भी भेजी जाएगी। आपके सवाल असल में काफी आगे के हैं। तो मैं इंशाल्लाह सारी चीजें तरतीब वाइज लेके चलूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग बीच में कंफ्यूज भी हो रहे हैं। तो सारी चीजें मैं स्टेप वाइज लेके चलूंगा। हमारा जो काम किया है इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है तो हम हाजिर हैं। तो तैमूर साहब, आप मुझे इजाजत देंगे सर आप? जी सर ठीक है। ठीक है जी, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। और जो लोग इधर रावलपिंडी में रहते हैं, इधर हमारी क्लास आज 3 तारीख का पहली क्लास इधर स्टार्ट हो चुकी है एकेडमी में। तो हमें इधर फिजिकल मेरे पास कोई अपनी क्लास लेना चाहे, अगर रावलपिंडी में कोई करीब रहता है रावलपिंडी या इस्लामाबाद में, तो वेलकम, आप इधर फिजिकल आप अपनी क्लास आके ले सकते हैं। 6th रोड में बीकन हाउस के पास, खान हाउस भी है वहाँ पे, उसके पास जो है ना एस एन इंटरनेशनल स्कूल है। दिन टाइम वो स्कूल होता है, इवनिंग में 5:30 बजे क्लास है। अगर किसी ने ज्वाइन करनी हो तो वो जरूर कर सकते हैं। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। तो इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है जी, आपने अपने अपने ग्रुप के एडमिन से या जिन जिन लोगों के साथ आप राब्ते में इस कोर्स के सिलसिले में, उन्हीं के साथ आपने राब्ते में रहना है। ठीक है जी, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। रिकॉर्डिंग आपको जल्द ही मिल जाएगी आज रात इंशाल्लाह।